आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के 5 श्लोकों का अध्ययन करने के बाद छठे श्लोक का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व वाले वीडियो में हमने अध्ययन किया कि सेनापति राजा दुष्यंत को मृगया के अर्थात शिकार खेलने के गुणों के बारे में अवगत करवा रहे हैं और राजा का उत्साहवर्धन कर रहे थे। यह देख करके विदूषक को बड़ा बुरा लगा और वह उसे डांटता है कि दूर हटो, कि आप इस प्रकार से राजा का उत्साहित कर रहे हो और महाराज जो है वो स्वाभाविक अवस्था में है और आप इस प्रकार से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो राजा भी इसी बात का समर्थन करता है और सेनापति को कहता है, सेनापति हम लोग आश्रम के समीप रुके हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कथन को स्वीकार नहीं करता हूँ। और आज क्या करना है, राजा दुष्यंत अपने मन की बात इस छठे पद्य में बताते हैं। कहता आज तो गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर्मुहुताडितम छायाबद्ध कतंबकम मृगकूलम रोमंथम अभ्यस्तु विश्रब्दम क्रियताम वराहतात भीर मुस्ताक्षति पलवले विश्रामम लभताम इदम च शिथिलज्या बंधम अस्मद धनुः। कहते हैं, राजा कहते हैं कि आज तो महिषा यानी जो भैंसें, महिषा यानी भैंसे जो है वो भैंसे श्रृंगी यानी सींगों से, ताड़ितम यानी आलोडित यानी सींगों से ऐसे पानी अपने ऊपर गिराना, उसको कहते हैं आलोडन क्रिया करना। तो आज जो है महिषा यानी भैंसे श्रृंगी सींगों से, ताड़ितम यानी आलोडित, निपान सलीलम यानी जलाशय, जो निपान यानी जो तालाब है उनका, सलीलम यानी जल, तालाब के जल में मुँह बार बार गाहंताम स्नान करें। यानी कि आज राजा शिकार करने नहीं जाएगा और सभी जानवर मस्ती करें अपने। उसी क्रम में पहले भैंसों से कहते हैं कि महिषा भैंसे जो है वो श्रृंगी सींगों से, ताड़ितम आलोडित, निपान सलीलम तालाब के जल में गाहंताम स्नान करें। और कैसा, मुँह बार बार गाहंताम स्नान करें। और फिर कहते हैं कि छायाबद्ध कदम्बकम, छाया में कदम्बकम झुंड बना करके, मृगकूलम मृगों का जो समूह है, ऋणों का जो समूह है वो रोमंथ ये एक क्रिया होती है, जुगाली बोलते हैं इसको, जुगाली करना यानी पशु एक बार अपना घास इकट्ठा खा लेते हैं और बाद में धीरे धीरे उनको चबाते रहते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं रोमंथम। यानी आज जो है छायाबद्ध, छाया में कदम्बकम झुंड बना करके, मृगकूलम हिरणों का जो समूह है वो रोमंथम जुगाली का अभ्यास करे, वो जो जुगाली का अभ्यास करे। और वराह और जो सुअर है, वराह सुअरों के, ततिभी माने समूह है या झुंड, सुअरों के समूह है। विश्रब्दम विश्वास पूर्वक अर्थात निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के, पलवल में, पलवल कहते हैं एक छोटा तालाब होता है, छोटा गड्ढा नुमा, भी बड़ा सा गड्ढा उसमें पानी भरा रहता है, छोटा तालाब जिसे पोखर कहते हैं, कि पलवले पोखर में, छोटे तालाब में, मुस्ताक्षति क्रियताम, मुस्ताक्षति एक क्रिया होती है कि सुअर अपने मुंह के आगे वाले भाग से एक नागरमोथा की जड़ें निकालने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं मुस्ताक्षति। कि पलवले पोखर में मुस्ताक्षति नागरमोथा की जड़ निकालने की क्रियता माने कार्य करे, जो कि ये जो जंगली सुअर है उनका पसंदीदा कार्य होता है ये नागरमोथा की जड़ों को अपने मुंह से निकालना, और इनको बड़ा आनंद आता है इसमें। कि आज वो जो वराह ततिभी जो सुअरों का समूह है वो विश्रब्दम निश्चिंत होकर के, अर्थात आज कोई उनको परेशान करने वाला नहीं है, वो निश्चिंत होकर के विश्रब्दम विश्वासपूर्वक पलवले पोखरों में मुस्ताक्षति
क्रियताम, नागर मोथा की जड़ निकालने का कार्य करें। च और ईदम यह अस्मद धनु, और यह अस्मद हमारा धनु यानी धनुष, और हमारा धनुष शिथिल जा बंधम, शिथिल यानी ढीली, जा बंधम प्रत्यंचा वाला, विश्रामम लभताम विश्राम प्राप्त करे, यानी कि आज इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ानी है, ये प्रत्यंचा से ढीली प्रत्यंचा वाला, शिथिल प्रत्यंचा वाला, शिथिल जाबंधम शिथिल डोरी वाला, विश्रामम लभताम विश्राम प्राप्त करें। यानी कि आज राजा जंगल के जो तब वन के जो जानवर हैं उन सभी जानवरों को, भैंसों को, हरिणों को, सुअरों को और इनको आराम करने के लिए, क्योंकि आज राजा मृग्या करने नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं हमारा धनुष भी आराम करे। तो यहाँ जो श्लोक है, इस श्लोक में दुष्यंत का शकुंतला के प्रति जो राग है, जो प्रेम है, वो पराकाष्ठा पर है, क्योंकि शकुंतला के कारण राजा जो है वो वन में शिकार करने के प्रति उदासीन है उसका मन। तो ये उसकी उत्कट चरम सीमा पर है, और यह ऐसा लगता है कि जिसे देख करके जो कठोर हृदय वाला है और जो हिंसा में रत है वह दुष्यंत स्वयं प्रेमी बन बैठता है, और स्वयं वो राजदूत बन जाता है, अपने आप को राजा न बन बता करके शकुंतला की सखियों को राजा का कर्मचारी बताते हैं, राजपुरुष बताता तो राजदूत बन जाता है, और वह इस प्रकार हिंसा का शौकीन होने के कारण भी हिंसा से विरत हो जाता है, हिंसा करना नहीं चाहता। और यह है एक प्रेम की उत्कर्ष की महिमा, एक प्रेम का सुंदर दृश्य, प्रेम का मर्म जिसे कहते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि कवि की कितनी गहराई से उन्होंने बातें कही है कि महिषा और मृग, महिषा जो है वो स्त्रीलिंग है और मृग जो है हिरण वो पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जोड़ों का बांध करके इसमें नायक नायिका का आरोपण किया है कवि ने यहाँ पर। तो यहाँ पर कवि कालिदास का काम शास्त्रीय ज्ञान जो है वो परिलक्षित होता है। बहुत ही अद्भुत कालिदास की जो उपमाएं हैं और उनको हर प्रकार का ज्ञान है, बहुत ही सुंदर पद्य। इसी क्रम में जब राजा यह कहता है तो सेनापति कहता है हे प्रभु, हे महाराज, जैसी आपकी इच्छा। तो राजा उनको आदेश देता है कि जितने भी हमारे सैनिक हैं जो वन को घेरे हुए हैं, वन पर तपोवन के चारों ओर जो पड़ाव डाल रखा है, उन सैनिकों को चेतावनी दे दो कि आश्रम में कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे कोई विघ्न पैदा हो। तपोवन निवासियों को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे। और वो कहता है कि क्यों नहीं करे, कहता देखिए, कहता क्यों नहीं करे, क्योंकि देखो शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दहात्मकम अस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता तद अन्यत तेजो अभिभवात वमंती। यहाँ पर ये जो दूसरी पंक्ति इसमें गूढ़ लिखा है, गूढ़म होना चाहिए था, ये थोड़ा मिस्टेक होगी, गूढ़म होना चाहिए था। तो कहता है शम प्रधानेषु तपोधनेषु, शम प्रधान यानी शांति प्रधान। शांति प्रधान का मतलब है कि जो संयम रूपी धन प्रधान है जिनमें, अर्थात तपस्वियों में, है ना, जिनमें शांति है, वैराग्य है, संयम है, इंद्रियों को नियंत्रित करना, ये जिनका धन जो है प्रधान है, जिसमें शम प्रधानेषु शांति प्रधान अर्थात संयम रूपी धन प्रधान है जिनमें, तपोधनेषु तप ही है धन जिनका, ऐसे अर्थात तपस्वियों में, दाहात्मकम जला देने वाला, दाहात्मक माने जला देने वाला, गूढ़म गूढ़ यानी गुप्त, छिपा हुआ, गुप्त, तेजः अस्ति तेज रहता है, कि शांति प्रधान अर्थात संयम रूपी धन वाले, संयम रूपी धन प्रधान है जिनमें, ऐसे तपोधनेषु ऐसे तपस्वियों में
दहात्मकम जला देने वाला, गूढ़म तेज गुप्त तेज अस्ति माने रहता है, उनमें गूढ़ छिपा हुआ जो तेज रहता है। ही क्योंकि स्पर्शा अनुकूला, स्पर्श के अनुकूल, स्पर्श के योग्य, सूर्यकांता इव, सूर्यकांत मणियों के समान, अन्य तेजोभिभात, अन्य के तेज से अभिभवात, अपमानित होने पर, तिरस्कृत होने पर, तत् उस तेज को वमंति माने प्रकट कर देते हैं। जैसे सूर्यकांत मणि है वो बड़ी शीतल होती है, स्पर्श के योग्य होती है, किंतु जब उस सूर्यकांत मणि को सूर्य के सामने रखा जाता है तो वो आग उगलने लगती है। सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती है तो वह उसको सूर्य की किरणों को सहन नहीं करती है अपनी मणि से। तो मणि में शीतल है, किंतु सूर्य के प्रकाश के सामने रखने से वो उनमें किरणें प्रकट होने लग जाती हैं। इसी प्रकार से ये जो शांति प्रधान, यानी जो शांति जिसमें प्रतीत होते हैं, ऐसे शांत जो तपस्वी हैं, उनमें भी एक गूढ़ तेज छिपा होता है। और जब इनका कोई अपमान करता है, किसी के द्वारा अपमानित होने पर ये अपने गुप्त तेज को प्रकट कर कर उसे भस्म कर देते हैं, अर्थात श्राप दे देते हैं। इनके अंदर भी एक जो है ना श्राप रूपी तेज रहता है और उससे वो भस्म कर देते हैं शत्रु को जो उसे अपमानित करता है। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत का सीधा सीधा इशारा है उनको कि हमें तपस्वियों को किसी भी प्रकार से कोई भी पीड़ा या कष्ट हमारी ओर से या हमारी सेना की ओर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो शांति प्रधान और सीधे साधे तपस्वी दिखते हैं, अगर हम इनको परेशान करेंगे, इन्हें कष्ट देंगे, इनका अपमान करेंगे, तो ये हमें अपने गुप्त तेज अर्थात जो श्राप वगैरह दे करके हमें भस्म कर देते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से राजा दुष्यंत अपने सेनापति को और इनको समझाते